6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, 6 साल की बच्ची जो उम्र खेलने कूदने का होता है उस उम्र में, देख सकते हैं। ये घर हम पहले बता दें, दलपत बिशुनपुर गांव है ये, और उस बच्ची के साथ गांव के ही एक पड़ोस का व्यक्ति गुड्डू सिंह नामक व्यक्ति रेप कर लेता है, और उस बच्ची की हालत यहां तक ये है कि बिल्कुल खराब है। मामला प्रशासन की भी नजर में है, लेकिन अफसोस है कि कोई रिसीविंग नहीं मिल पाया, कोई रिसीविंग नहीं है, और मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है सदर अस्पताल में, लेकिन उसका भी अब तक का रिपोर्ट नहीं मिल पाया है। जानकारी के मुताबिक देखिए, घर हम बताते हैं, ये सुधीर सिंह नामक व्यक्ति है, घर है इनका, और देखिए वर्षा देवी इनकी माँ है। बच्ची की माँ को देखिए, वर्षा देवी इनकी माँ है, जो 6 साल उम्र बताया जा रहा है बच्ची का, और उसका रेप हो जाता है गांव के ही गुड्डू सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा। देखिए हमारे साथ देख सकते हैं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंची है, सरवत जहां फातिमा, यहाँ पर न्याय के लिए एक पहुंची है, एक ढाढ़स बधा रही इस दुखी परिवार को कि न्याय के लिए हम सब खड़े हैं, पूरी तरह से न्याय आपका होगा, प्रशासन इस पर मजबूती के साथ काम करेगी। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो देखिए, ये प्रदेश महासचिव भी है, क्या नाम है मैडम आपका? विंटी शर्मा प्रदेश महासचिव है, और इधर देखिए किरण देवी है जो जिला पार्षद मधुबन चौवन की है, और ये जिला अध्यक्ष भी है कांग्रेस की। ये सभी महिला की टीम आकर के, और इधर देखिए, इधर बता दें आपको, शिवहर के प्रदेश शिवहर के जिला उपाध्यक्ष हैं अफरोज आलम, ये पहुंचे हुए हैं और न्याय के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं कि जो इस बेटी के साथ, जो इस गांव समाज की बेटी के साथ जो जो अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, जो अनहोनी घिनौना काम हुआ है, इसके सपोर्ट के लिए, इनकी मदद के लिए सभी टीम यहाँ पहुंची है। बगल में देखिए, बगल में आसपास की महिला भी आक्रोशित है, न्याय की उम्मीद लगा रही है, गुहार लगा रही है। उधर भी देखिए सभी गांव की महिलाएं हैं, इधर देखिए ये गांव समाज के लोग हैं, और आ करके इस दुखी परिवार के साथ है। बात करेंगे हम इधर प्रदेश अध्यक्ष जो सरवत जहां फातिमा पटना से चल करके आई है, क्या इनको जानकारी मिली अब तक, प्रशासन की कहां तक कार्रवाई है, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि से भी बात इन्होंने की, वहां से क्या रिपोर्ट मिला, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए कितना ये क्रमबद्ध है और कितना सपोर्ट इस फैमिली को मिलेगा, पूरी तरह से हम पहले बात करेंगे इनके साथ। पहले हम इससे बात कर लेते हैं, जो दुखी परिवार जिनकी बेटी है वर्षा देवी इनका नाम है, लड़की का नाम ज्योति इनकी बेटी है, 6 साल की बेटी है। बताइए उस दिन कहाँ थे जो इस तरह का घटना हुआ आपके साथ? हम घर पे नहीं थे, गए थे कहीं दूसरी जगह काम से। उधर से आए तो बच्चा सब दूरा पर खेल रहा था ना, तो वो सब छोटे छोटे बच्चा सब हल्ला करने लगे, चाची चाची ज्योतिया गुड्डू सिंह घर में ले जाके बंद कर दिले हो। जब हम वहाँ दरवाजे पे गए ना, दरवाजा पीटे, तभी भी नहीं उसको दरवाजा से निकलने दे रहा था। जब प्रशासन के नाम लिए तो बच्ची निकली तो उसका पूरा खून से भरा हुआ था उसको, तो उसको हम लेके दरवाजा पर चले आए अपने। जब 10 आदमी खड़ा हुए तब हम उसको दरवाजा तोड़ने के लिए, तो एक अजय सिंह है, वो हम लोग उनके दरवाजा से भगा दिए, बोले कि जाओ जाओ पहले थाना जाओ। जब हम लोग थाना चले गए, थाना जब यहाँ पर आया तो वो नहीं था, भाग गया था, कहीं घर से निकल गया था। इसके लिए हमको उनका अन्याय चाहिए या फांसी चाहिए। थाना में आपने एफआईआर दर्ज किया है, रिसीविंग कुछ नहीं, अभी नहीं मिला है। बात दोबारा की है थाना में जाकर के? कुछ वो बोले थे कल आके ले जाइए एफआईआर के कागज, तो हम नहीं गए। बच्चा को नहीं छोड़ सकते हैं कि हम लोग गरीब महिला है, छोड़ देंगे तो वो सब किडनैप भी कर सकता है बच्चा को। मेडिकल टेस्ट हुआ है बच्ची का, लड़की का? सब हो गया है, उसका भी रिपोर्ट अभी नहीं मिला? जी नहीं, कुछ नहीं अभी मिला है। मैडम लोग आई है, महिला टीम आई आपकी, पटना से चल करके आई है, कहीं न कहीं आपके प्रति चाहती है कि न्याय मिले, प्रशासन इस पर मजबूती के साथ काम हो। कैसा लग रहा है? लगता है कि उम्मीद जगेगा, लग रहा है कि हमें इंसाफ मिलेगा? जी लगता तो है, बाकी 8 दिन हो गया अभी तक ले मुजरिम नहीं पकड़ाया है, उसमें कुछ घोटाला अब लग रहा है जैसे। जी तो देखिए 3 तारीख का मामला है, 3 तारीख को ये मामला हुआ है, रेप वाला मामला, और आज 8 तारीख हो रहा है, यानी 5 दिन हो गए हैं, और अब तक की जानकारी के मुताबिक, घर के लोगों के मुताबिक, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन क्यों अलर्ट नहीं है, क्या दुश्वारी परेशानी है, इस पर बात करने के लिए मैडम आई है, पटना से चल करके आई है। देख सकते हैं सरवत जहां फातिमा प्रदेश अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, और इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि पटना से चल करके आई है, क्या उम्मीद दिला सकती हैं, क्या
इंसाफ होगा इनके माध्यम से। मैम, सबसे पहले तो आप यहाँ आई, दुखद घटना है, जानकारी मिली आपको, आप पटना से चलकर आई है, क्या लग रहा है इस दुखी परिवार को न्याय मिलेगा? 100% मिलेगा। हम इसके लिए यहाँ से लेके मुख्यमंत्री जी तक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये मामला एक बेटी का है। बेटी सबकी होती है, समाज की होती है। और जो जघन्य अपराध हुआ है, सुनने में आया है कि वो पेशे से टीचर है। तो जो आदमी अपने पड़ोस के बच्चे को इस नजर से देख सकता है, वो स्कूल में बच्चियों को क्या तालीम दे सकता है। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को लिख करके हम ये देने वाले हैं कि उनको आप पोस्को के तहत केस दर्ज कराइए और उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए और उनको नौकरी से बर्खास्त कीजिए। यही हो सकता है ना, क्योंकि आप इस तरह से बच्चियों के साथ नहीं कर सकते। जहां बच्चियां पर लगा करके सारी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते नहीं थकते हैं कि हाँ हमने बच्चियों के लिए ये किया वो किया। तो अभी एक छोटी बच्ची, इतनी मासूम सी बच्ची है, अभी आप जाके देखेंगे, हमने देखा है उसे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई है कि हाँ हम उससे बात कर पाए, क्योंकि इतनी मासूम बच्ची है कि उसके साथ कैसे कोई सोच सकता है। ये तो मतलब मानसिक विषमता ही इसको कह सकते हैं। कोई मेंटल रिटायर्ड आदमी ही इस तरह की हरकत कर सकता है। और ये इतनी घिनौनी हरकत, मतलब कोई भी अल्फाज इसके लिए कम हो सकता है। तो हम अभी यहाँ से इनसे बात करने के बाद अभी थाना जाएंगे, एफआईआर की कॉपी देखें। पहले उन्होंने केस दर्ज किस एक्ट के तहत किया, क्योंकि इसमें पॉस्को एक्ट लगेगा, बच्ची नाबालिग है। पॉस्को एक्ट के बाद क्या होता है वो आप लोग सबको पता है कि उसके बाद गिरफ्तारी एकदम जरूरी हो जाता है। तो जाकर के हम थाने में बात करेंगे कि वो क्या क्या किस एक्ट के तहत उन्होंने रजिस्टर किया है एफआईआर, और उसकी कॉपी लेंगे। फिर मेडिकल रिपोर्ट का इनको अभी तक नहीं मिला, तो हमारी सहयोगी जो जिला परिषद है उनको कहा है कि वो मोतिहारी में वहां से उसकी कॉपी लेंगे, और फिर इस सबको लगा करके हम अपने लेटर पैड पे मुख्यमंत्री जी को आवेदन करेंगे कि इस परिवार को इंसाफ मिले। और अगर इनको लगता है कि कोई इनको दबाव बना रहा, किसी तरह की इनको डर भय का अगर मामला लगता है, तो हम प्रशासन से और थाना से इनकी हिफाजत की, इनकी सिक्योरिटी का भी मांग करेंगे कि इनको कोई दबाव में ना ले, इनको कोई किसी तरह का इनके साथ अप्रिय घटना न घटे आगे। जिस तरह की ये डरी हुई है कि हम घर से नहीं निकल सकते बाकी बच्चों को छोड़ करके, तो ये हम लोग अभी करने वाले हैं। और यहाँ से लेकर पटना तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बेटी का मामला है। मैम, आप यहाँ आई हैं, मामलात में जानकारी ली आपने, स्थानीय लोगों से आपने किनसे भी बात की इस मैटर पर? देखिए, स्थानीय लोगों से अभी हम मुखिया जी से बात किए हैं, तो मुखिया जी ने तो मुझे कहा है कि मैं गया था और पूरा आश्वासन है कि मैं इस पे पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करूंगा। लेकिन 1 हफ्ता हो गया हुआ है और मुखिया जी की तरफ से ये आश्वासन ही सिर्फ आना थोड़ा शंकित करता है कि अभी तक कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है, मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली है, स्थानीय विधायक अभी तक नहीं आए, जबकि स्थानीय विधायक को अभी तक आ जाना चाहिए था और आकर के इस दुखी परिवार को कम से कम सांत्वना तो देना था। आप कुछ नहीं करते, सांत्वना तो देते, तो उसके लिए भी आप नहीं आए हैं। तो हम सब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझती है कि हर बेटी का मामला अपना मामला होता है। इस चीज को देखते हुए महिला कांग्रेस की हैसियत से, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने की हैसियत से मुझे यहाँ आना ही था और हम आए हैं। एक तरफ मैम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, और बेटी पढ़ाने वाले ही ऐसे शिक्षक निकल जाते हैं जो इस तरह का घिनौना काम करते हैं। देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो बात है वो आपने उत्तर प्रदेश में भी बहुत देखा है, मध्य प्रदेश में भी बहुत देखा है, बीजेपी शासित जो भी प्रदेश है वहाँ भी देखा। लेकिन 4 दिन पहले अभी 28 तारीख को सरकार बदली है और 3 तारीख को ये घटना घट गई है। तो ये भी देखने वाली बात होगी ना कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी बढ़ाओ तो नहीं करती, बेटी बचाओ करती है कि बेटी पटाओ करती है कि बेटी क्या करती है, उनके नजर में बेटी का क्या हक है, बेटी का क्या रोल है, ये तो वही जानेंगे कि अभी 4 दिन पहले सरकार बदली नहीं है कि इस तरह के हादसे होने शुरू हो गए हैं। तो ये उनको सोचना पड़ेगा। और उनके स्थानीय विधायक भी सिरे से गायब है। तो देखिए, महिला की टीम पटना से चल करके ये इस दुखी परिवार के साथ, पीछे जाइए, दुखी परिवार के इंसाफ के लिए यहाँ पर पहुंची है और ढाढ़स बंधा रही है ये लोग कि पूरी तरह से आपके साथ इंसाफ होगा। जो भी मुजरिम है, जो लोग दोषी हैं, पकड़े जाएंगे और पोस्को एक्ट के तहत ये मामला रजिस्टर कराने के लिए यहाँ से मैडम सीधे थाने जाएंगी। झूठा आश्वासन ये नहीं दे रही है, बल्कि जमीन पर उतर करके ये चाहती है कि इस दुखी परिवार को इंसाफ मिले। क्योंकि तसल्ली देने वाले बहुत आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जमीन पे धरातल पर उतर करके कोई काम कर रहा है तो दिखता हुआ नजर आ रहा है कि मैडम पहले लोगों से बातें की, इस दुखी परिवार से मिली है, बच्ची से भी मिली है, और हालत इस तरह की नहीं है बच्ची को कहने लायक और सामने लाने लायक।
लेकिन यहाँ के बाद ये थाने जाएंगी, फिर वहां से चेक किया जाएगा कि जो एफआईआर हुआ है सिंपल एफआईआर है या पॉस्को एक्ट का रजिस्टर आपने किया है। फिर सदर अस्पताल में संपर्क किया जाएगा कि अब तक के इनकी बच्ची का जो रिपोर्ट आने हैं वो विलम्ब क्यों है। वो रिपोर्ट तो मैडम लगभग 24 घंटे में मिल जानी चाहिए। बिल्कुल 24 घंटे में एफआईआर की कॉपी भी आनी चाहिए और 24 घंटे में मेडिकल रिपोर्ट भी आनी चाहिए। हमको लगता है कि मेडिकल रिपोर्ट भी हुए 4 दिन से ज्यादा हो गया। उसी दिन हुआ था, 3 तारीख को हुआ था, तो 3 से आज 8-5 दिन हो गया। मेडिकल रिपोर्ट का कहीं आता पता नहीं है, एफआईआर की कॉपी का कहीं आता पता नहीं है। तो ये सब चीजें तो लग रहा है कि इसमें इंसाफ का कहीं नजर आता दिख नहीं रहा। कहीं जरूर इनको दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इनको दबने नहीं देंगे। ये महिला हैं, सर उठा करके जिएंगी और सर उठा करके अपनी बेटी को पढ़ाएंगी लिखाएंगी, इनको इंसाफ भी मिलेगा। बेटी के सम्मान में देख सकते हैं सरवत जहां फातिमा चल करके आई है, पटना से चल करके आई है, इस दुखी परिवार के साथ है और इंसाफ दिलाने के लिए पूरी तरह से जमीन पर उतर गई है। और बगल में देखिए प्रदेश महासचिव भी इनके साथ आई है। इनसे मैडम से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम, ये जो जघन्य अपराध कहा जा रहा है, एक तरफ पूरी तरह से एक समाज की बेटी के साथ ऐसा होता है, तो कैसे लोग अपनी बेटी को बचा सकते हैं? ये अपराध जो हुआ है मानवता को शर्मसार करने वाला है। एक गुरु को लोग मतलब सर्व गुण संपन्न कहते हैं, जो मतलब अच्छा से अच्छा सद्बुद्धि देता है, अच्छा संस्कार देता है, बच्चों में सब कुछ अच्छाई से भरता है। और एक गुरु ही जब मतलब जो शिक्षण से जुड़ा हुआ है और वो भक्षण कर गया एक छोटे से बच्चे का, मतलब ये तो पूरी की पूरी मानवता शर्मसार हो गई है। और बगल एकदम आमने सामने आप देख रहे हैं, जैसे ये घर है और रोड पार उस घर है, एकदम आमने सामने घर। जिसने ये कुकर्म किया है उसकी अपनी बच्ची भी इस बच्ची से बड़ी है। ता नहीं मतलब मुझे तो लगता है कि वो मेंटली जो कुछ भी हो उसे मतलब क्या समझ में आया उस छोटी सी बच्ची को देखकर, उसके अंदर पितृ भावना नहीं जगी। कैसा मतलब मनहूस आदमी है, किस तरह का कैरेक्टर है जिसने ऐसा किया है। अब हम लोग तो मतलब देख करके उस बच्ची का हम लोग का मतलब पूरा शरीर कांप रहा है। हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधे थाने में जा करके हम लोग वहाँ बात करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उसकी गिरफ्तारी हो, और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं हो, उसकी कड़ी से कड़ी सजा हो। जैसे आप लोगों ने दिल्ली में निर्भया कांड में सुना होगा, सबों को फांसी की सजा हुई। हम लोग तो चाहेंगे कि वही हो। कानून बना है तो कानून का पालन होना चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए कानून नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस तरह की जघन्य अपराध करता है तो उसके लिए क्षमा कतई नहीं। ये सभी समाज के लोग खड़े हैं, सब लोग एक साथ आवाज में कह रहे हैं कि उस बच्ची के साथ घटना हुई है। फिर भी पुलिस जो है सो अभी तक मतलब नदारत है, कहीं कोई उसका एक्शन नहीं है। इतने सारे लोग चीख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या, आप मतलब कानून का जब निर्वहन नहीं करिएगा तो आम आदमी क्या करेगा। तो हम लोग मजबूर करेंगे प्रशासन को, पुलिस को कि आप लोग कानूनन जो है सो इस पर काम करिए, और जो जिसने इतना जघन्य अपराध किया है उसको जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द बड़ी से बड़ी सजा दीजिए। देखिए किरण देवी हैं, जिला पार्षद 54 के ये जिला पार्षद है, क्षेत्र संख्या 54 मधुबन, और कांग्रेस महिला अध्यक्ष भी है, जिला अध्यक्ष महिला की। मैम, किस तरह से देखते पूर्वी चंपारण की, किस तरह से देखते इस घटना को? देखिए, जैसे हम लोग को घटना के बारे में पता चला तो हम लोग, मैडम से बात हुई, मैडम बोली आ रहे हैं, हम लोग भी आए। तो हम लोग को लगा यहाँ के स्थानीय जो माननीय लोग हैं या फिर गांव समाज में हम लोग जब हैं तो 10 समझी अच्छा भी होता है, 1 समझी बुरा है, तो इस पे एक्शन होना चाहिए। और गांव का भी माने सोच है कि इस पे एक्शन होना चाहिए। थोड़ा बात करने में अजीब है, लेकिन जब बच्ची से हम लोग मिले हैं तो रूह कांप गया है कि ऐसे बच्ची जो इतना मासूम है, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है और करने वालों को सजा नहीं मिलता है, तो ये समझिए कि भ्रष्ट युग में हम लोग आ गए हैं। तो हम लोग प्रशासन से भी, आज 5 दिन हो गया, प्रशासन को 24 घंटा के अंदर एफआईआर दर्ज करके इनको कॉपी देना चाहिए। कॉपी दे या ना दे, उस इंसान को गिरफ्तारी होना चाहिए। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है, इनको कॉपी नहीं मिला है, एफआईआर कॉपी इनको देना चाहिए। इनको तो पता चलना चाहिए कि आप कैसा मैटर, किस हिसाब से एफआईआर किए हैं। उसका मेडिकल भी, बच्ची का मेडिकल भी जांच हुआ है। और वो जो बच्ची बता रही है, बच्चे जो होते हैं भगवान के स्वरूप होते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं।
वो बच्ची से माने हम लोग तो पूछ नहीं पाए हैं उसका मासूम चेहरा देख के, लेकिन बच्ची रिपोर्ट में हर जगह पूछताछ हुआ, वो बताई खुद ही कि मेरे साथ कैसे वो दुष्कर्म किया। और वो अपने आप को माने टीचर है तो हम लोग गुरु को भगवान के रूप में माने देखते हैं। हम लोग भी पढ़ाई के बच्चे को कैसे टीचर को देखना चाहिए। स्कूल में जाते हैं तो बच्चे और टीचर के माँ बाप माने के रूप में वहाँ पे अपना माना जाता है, लेकिन ऐसे दुष्कर्म कर रहे हैं तो क्या पता वो स्कूल में जाके बच्चियों को किस नजर से देखता है, कल होके क्या कर देगा। ये विश्वसनीय नहीं है। वो इंसान पे हम लोग 1% विश्वास नहीं कर सकते हैं, और वैसे इंसान को समाज में रहने लायक नहीं है, उसके लिए जगह नहीं है। तो हम प्रशासन से मांग यही करते हैं, हम लोग तो अभी जा रहे हैं थाना पे कि आप क्या अभी तक कार्रवाई किए, वो कहाँ निपटता है कि उसको आप लोग नहीं पकड़े और कहाँ तक प्रोसेस में किए हैं, हम लोग को दिखाइए। और नहीं किए हैं तो हम लोग यहाँ से चल के पटना तक जाएंगे और उस इंसान को सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, महिला की पूरी टीम आकर के यहाँ पर इंसाफ के लिए बिल्कुल तैयार है ये लोग, और इनका कहना है कि यहाँ से लेकर के पटना तक की अगर जरूरत पड़ेगी तो पटना तक जाएंगे। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा ने कहा कि मुख्यमंत्री को भी हम लेटर लिखेंगे और इस पर चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा हो और इस दुखी परिवार को इंसाफ मिले। इधर बात कर लेते हैं, शिवहर से चल करके आए हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं अफरोज आलम। कब जानकारी मिली आपको? हम लोग को ये घटना की जानकारी 3 दिन पहले मिली, और जब जानकारी मिली तो महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्षा हैं सरवत फातिमा जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम लोग पटना से आ रहे हैं, आप लोग रहिए, चल के वहाँ मामला को समझा जाएगा। मामला समझने के बाद तो सब कुछ बता ही है। इंसाफ होगा, बच्ची के इंसाफ के लिए महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरवत फातिमा और महिला कांग्रेस की जो टीम है मोतिहारी में, उसके साथ साथ शिवहर जिला कमेटी के लोग, मोतिहारी जिला कमेटी के लोग, सभी मोर्चा कांग्रेस के जितने मोर्चा संगठन है सभी लोग, इनके नेतृत्व में, सरवत जी के नेतृत्व में हम लोग थाना से लेकर एसपी डीएम, जहां एसपी आईजी डीआईजी, जहां तक हम लोग को जो करना होगा इनके नेतृत्व में हम लोग करेंगे और इस बच्ची को इंसाफ दिला कर रहेंगे। तो इंसाफ के लिए पूरी तरह से ये लोग मौजूद हैं और धरातल पर उतर चुके हैं, जमीन पर उतर चुके हैं, क्योंकि ये जघन्य अपराध है और मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। जो मासूम बच्ची 6 साल की बच्ची होती है और अपराध करने वाला व्यक्ति पेशे से एक शिक्षक कहा जाता है, जो शिक्षक माँ बाप का दर्जा रखता है, माँ बाप का स्थान होता है, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान का रूप समझते हैं एक शिक्षक को, जो मार्गदर्शन करते हैं, मार्गदर्शक देते हैं, भविष्य संवारते हैं। लेकिन भविष्य संवारने के बजाय भविष्य की अगर यहाँ पर समाप्त करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ और लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि गांव के लोगों का क्या मूवमेंट है, गांव के लोग किस रूप से इस घटना को देख रहे हैं, क्या ये लोग दबाना चाहते हैं या ये लोग चाहते हैं कि इस पर एक्शन हो। कुछ महिलाएं और है, इधर आ जाइए, आप आइए, मैडम इधर आइए। कुछ और महिलाएं हैं, अजी इधर आइए, यहाँ आइए, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, गांव के सभी लोग, कई लोग यहाँ मौजूद हैं। नाम क्या आपका मैम? अंजलि देवी। जोर से बोलिए। अंजलि देवी। अंजलि देवी जी। क्या होना चाहिए? आप लोग इनके साथ हैं? हाँ, हम लोग साथ हैं। क्या होना चाहिए इनके साथ? उनको अब साजा दिया जाए। हाँ, उसको। नाम बताइए। सुनीता देवी। सुनीता दी, कैसा लग रहा है ये महिला की टीम आई, क्या लग रहा है आपको? इंसाफ होगा? जी होगा जी, इंसाफ होगा जी, इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए आप लोग जी, बहुत गलत किया है। हाँ। सुधीर सिंह इधर आइए, जो लड़की के पिता हैं, सुधीर सिंह, घर दिखा दीजिए। ये गरीब परिवार के परिवार से ये हैं सुधीर सिंह, इन्हीं की लड़की है। उस दिन कहाँ थे आप जिस तरह का घटना? हम लोग काम करने गए थे, काम करके आए तब पत्नी हम लोग का उसका बोला तक गए, गेट तोड़ने लगा। तब तक में वो अजय सिंह है, वो बोला से नहीं थाने पर जाओ, तो हम लोग थाने पर चले गए। तो वहाँ गए तो सर सब काम करा, हाँ रिपोर्टिंग सब लेकर के कराए, सब लेकर आए जी। अब वही काम आगे बढ़ाना है, हमको सजा उसका फांसी होना चाहिए जी, बस। तो मांग है इनकी, दुखी परिवार है, इन्हीं की लड़की थी, बच्ची थी, और इनके साथ शर्मसार करने वाली घटना हुई, शर्मसार करने वाली, मानवता को तार तार करने वाली घटना है। देखिए, लड़की के बाबा हैं, यानी दादा हैं, बाबा हैं
लग रहा है इंसाफ होगा? महिला टीम आई, पूरी तरह से जमीन पर उतर गई। हाँ, हमको कहना है कि जितना जल्दी उसको साफ किया जाए। हम तो देखे आए तो सुने सब बहुत सा बवाल हुआ। आज तक चार कितना टीम लोग आए ले गया, लेकिन आज तक कोई आज तक न्याय नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करें? तो देख सकते हैं, बुलाइए ना, आइए इधर मैम, इधर आगे जी, आगे। क्या नाम है आपका? अनु देवी। अनु देवी जी साथ है इस परिवार के आप लोग? जी, हम लोग साथ हैं। लड़ाई लड़ेगी? हाँ, लड़ेंगे। आपके सपोर्ट में, समर्थन में महिला की टीम आई, पटना से चल करके आई है। जी। यहाँ वाले लोग पहुंचे, किसी और पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, और पार्टी के लोग आए कि नहीं आपके सपोर्ट में, समर्थन में? नहीं, सारा आदमी आया है सपोर्ट में, हम्म। लेकिन इनसे ज्यादा हमको हौसला है कि हमको न्याय मिलेगा। उम्मीद लग रहा है आप जी कि इनके साथ इंसाफ होगा, जी, न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा। पूरा एकदम उम्मीद के साथ बोल रहे हैं कि न्याय मिलेगा। दलपत बिशुनपुर गांव है और पंचायत भी दलपत बिशुनपुर है, ढाका थाना है, जिला पूर्वी चंपारण है। और यहाँ पर 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और बगल के ही बताया जा रहा है, आगे आइए, बगल के ही घर में गुड्डू सिंह नामक व्यक्ति होता है, उनके द्वारा यहाँ पर इस तरह के अपराध किए जाते हैं। मामला थाने में पहुंचा हुआ है, मामला FIR हो गया है और सदर अस्पताल में लड़की का मेडिकल टेस्ट भी हो गया है और महिलाएं आई हैं और कहा जा रहा है कि इनके द्वारा इंसाफ किया जाएगा। गांव के लोग भी पूरी तरह से इनके समर्थन, सपोर्ट में हैं। देखिए, आगे आ जाइए। तो फिलहाल इतना ही, क्या कुछ होगा, तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, अगर आप फेसबुक पर हैं और पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।